नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 5 राज्यों के चुनाव में गोवा की अहमियत कुछ ऐसी है कि सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद यहां पर आपको महाभीषण टक्कर नजर आ जाएगी। बंगाल से लेकर दिल्ली तक की पार्टियां यहां पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या? सचिन पायलट हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। राज्य बड़ा सुंदर है, लेकिन सबसे छोटा भी है। इतनी ज्यादा यहां पर संघर्ष चल रहा है, सारी पार्टियां सब कुछ झोंक रही हैं। कांग्रेस इस समय किस स्थिति में? मुझे लगता है कि गोवा के अंदर पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार रही और केंद्र में भाजपा की सरकार रही, तो पूरा मौका पब्लिक ने दिया। लेकिन जहां तक डेवलपमेंट की बात है और ऑन द ग्राउंड जो डिलीवरी होनी चाहिए, उसमें बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई हैं। और पिछले कुछ महीनों में, 1-2 सालों के अंदर बहुत घटनाक्रम गोवा के अंदर हुआ। जैसे आपने खुद कहा, बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन ये बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन बड़ा पॉलिटिकली अवेयर स्टेट है। बहुत एजुकेटेड लोग हैं, अपनी वोट की कीमत समझते हैं। मुझे नहीं लगता अपनी वोट को वो जाहिर करेंगे, वोट को खराब करेंगे। तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मार्च को यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। नहीं तो ग्राफ तो पिछली बार भी बढ़ा था, 17 सीटें जीत ली थी। उन विधायकों में से बचे कितने हैं आपके पास? सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे, और लेकिन इस बार जो हमने चयन किया है वो बिल्कुल यंग, फ्रेश, डेडिकेटेड, जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मौका दिया है। और ऐसा कोई राज्य नहीं है और ऐसा कोई दल नहीं है जहां चुनाव से पहले लोग पार्टी छोड़ के ज्वाइन या आते जाते नहीं रहते हैं। और गोवा में ये कल्चर पुराना है, इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब अनस्टेबल सरकार होती है तो ये लेन देन चलता है विधायकों का। लेकिन इस बार लोग, मैं समझता हूँ, मन बना चुके हैं कि इस गोवा के अंदर एक स्टेबल, स्ट्रांग और एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नमेंट वो चाहते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 20+ सीटें कांग्रेस ने ज्यादा बार यहाँ पर जीती हैं, पर इस समय की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर आ गई हो और कहती हो कि हम पूरी तरीके से फाइट में हैं, चाहे आम आदमी पार्टी एक प्लेयर के तौर पर खुद को दिखा रही हो, जो रीजनल पार्टियां हैं उनका यहाँ पर उनकी मौजूदगी हो, ऐसे में आपको नहीं लगता बहुत फ्रेगमेंटेड हो जाएगा? नहीं, बिकॉज बहुत फ्रेगमेंटेड हो रहा था। लोगों ने मन बना लिया कि अपनी वोट किसी को दें और वो विधायक ना बन पाए या सरकार ना बना सके। क्योंकि जहां तक तृणमूल कांग्रेस की बात है, चंद महीने पहले वो यहाँ पर आकर खूब उन्होंने संसाधन खर्च किए, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा दिए, लेकिन कोई कनेक्ट नहीं है यहाँ के लोगों के साथ। कांग्रेस का और गोवा का एक बहुत पुराना इतिहास है, और मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि गोवा की स्टेट की क्रिएशन, इसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर मान्यता प्राप्त कराना और यहाँ के लोगों के साथ एक इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस पार्टी का पुराना रहा है। और बाकी जो आपने बताया, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, ठीक है, एक आजाद देश है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, लेकिन वो स्थिति में नहीं है कि सरकार बना पाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गोवंस चाहते हैं कि इस बार हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो यूनिकनेस है, उसको प्रिजर्व करते हुए ऐसा कौन सा दल है जो भाजपा को हराकर एक सरकार बना सकता है, उसमें कांग्रेस पूरी फिट बैठती है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक एक करके जो सारे राज्य हैं वो कांग्रेस को नकारते जा रहे हैं, एक एक करके सब नकार रहे हैं आप लोगों को। अब वो तो प्रधानमंत्री स्पीच पॉलिटिकल ज्यादा देते हैं और जानबूझ के कोशिश करते हैं, लेकिन आंकड़े गलत है ना। हम लोगों ने सरकार बनाई राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और ऐसा नहीं है बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश बचा नहीं, पब्लिक ने वोट दिया ना। आपने कहा सरकार नहीं बनती है, वोट परसेंटेज तो बीजेपी का ही ज्यादा रहा। वोट कितना भी हो, सरकार हम लोगों ने बनाई ना, बहुमत हमारे पास था। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले जो बाई इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो हिमाचल में हो, कर्नाटक में हो, वहां बीजेपी हारी है और कांग्रेस ने हराया है। इसलिए नेशनल लेवल पर अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी का अटैक पूरा कांग्रेस पे रहता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उनका अटैक बाकी दलों के अलावा कांग्रेस पे रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई दल है जो भाजपा को चुनौती देके हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। इसलिए संभवतः ज्यादा अटैक करते होंगे। हमें तो खुशी है, जितना ज्यादा अटैक करेंगे आप उतना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस ही आपको रियल चैलेंज दे रही है 5 राज्यों के अंदर। पर देखिए, पिछली बार जैसे उत्तर प्रदेश की बात हम कर लें, पिछली बार जो गठबंधन आप लोगों का वहां पर हुआ था, इस बार समाजवादी पार्टी हाथ थामना ही नहीं चाहती थी, वो जाकर जयंत चौधरी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया। बहुत वीक स्थिति में, क्या सबसे वीक स्थिति में उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हकीकत यह है कि 30 साल से सरकार हमारी कभी बनी नहीं वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वहां मौजूद नहीं है। पिछले 2-2.5 सालों में जब भी वहां पे अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उन्नाव में, हाथरस में, लखीमपुर खीरी में, वहां पर सबसे आगे कौन खड़ा था? कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। मुझे नहीं याद कि वहां सपा बसपा ने कहीं कोई प्रदर्शन किया हो या पब्लिक की आवाज बनकर या विपक्ष की आवाज को मजबूत किया हो। प्रियंका गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। 18,000 कांग्रेसियों को जेल हुई उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष करते हुए। तो हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पहली बार हम 400 सीट पर लड़ रहे हैं।
तो हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और पब्लिक ने सपा की सरकार, बसपा की सरकार, भाजपा की सरकार देखी हुई है और कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। मैं बहुत अतिशोक्ति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहेगा। और उत्तर प्रदेश में भी लोग अब समझ गए कि सबको ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, और हमने जो विकल्प दिया है एक किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग खाका तैयार किया है, तो उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया कि जब भी उन्नाव जैसी कोई घटना होती है या हाथरस जैसी होती है तो कांग्रेस पार्टी वहां पर जाकर आवाज उठाती है। बीजेपी जो क्रिटिसाइज करती है आप लोगों को, वो ये करती है कि वो तो नजर आता है, पर राजस्थान के भीतर अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो प्रियंका जी को नजर नहीं आती है। वो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, राजस्थान में सरकार हमारी है। कहीं पे दुष्कर्म होता है या घटना कोई अपराध होता है तो अपराध समाज में होते हैं, लेकिन उस अपराध के बाद आप कार्रवाई क्या करते हैं? आप उस विक्टिम की बॉडी को रातों रात दाग दे दें घर वालों को बिना बताए, ऐसा राजस्थान में नहीं होता है। दुष्कर्म की सजा के बाद आरोपियों को पकड़ना, सजा दिलाना, पॉस्को में उनको ट्रायल दिलाना, तो आप सरकार और पुलिस उसके बाद क्या करती है? अब लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसान पे गाड़ी चढ़ा दी आपने, उनको आपने ना तो बर्खास्त किया मंत्री को, चार्जशीट करी, लेकिन आज उनके बेटे को बेल मिल गई है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में तो रेप के केस को ही गलत साबित करने की कोशिश हुई। नहीं, मैं कहता हूँ अपराध कहीं पर भी हो, घिनौना अपराध है, अमाननीय है, उसकी हमें जितनी भर्त्सना करनी उतनी कम है, लेकिन अपराध के बाद सरकार का रवैया, प्रशासन का, पुलिस का एक्शन क्या है, उस पर लोग जज करते हैं।